अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस बाय ज़ीशान हफीज़। एप्टीट्यूड टेस्ट 2024 के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब वो चाहे एनईडी यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो, नस्ट का टेस्ट हो, फास्ट का टेस्ट हो, सर सैयद यूनिवर्सिटी हो, दीगर किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेटिव, जो कि आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, जिसकी हम बहुत सी कंडीशन को डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीज़ें इसी वीडियो लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड कर सकें। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं कि अगर डेरिवेटिव हमें किसी भी फंक्शन का फाइंड करना हो, एक फंक्शन मौजूद हो y की फॉर्म में, x का कोई फंक्शन अगर मौजूद हो, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि y अगर बराबर होता है हमारे पास x की पावर n, तो हमारे पास जो भी पावर होती है सबसे पहले हम पावर लिखते हैं। पावर लिखने के बाद वही फंक्शन लिखेंगे और फंक्शन की पावर में से एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अगर इसकी बेसिक्स का लेक्चर किसी ने नहीं सुना है तो सेकेंड ईयर साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर आप बहुत डिटेल में पहले इसका डेरिवेटिव का बेसिक का लेक्चर सुन लीजिए, ताकि यहाँ पर जब आप ये लेक्चर सुने तो आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी ना हो। फिर हमारे पास यही फॉर्मूला हमारे पास थोड़ा सा चेंज करके आता है कि अगर कभी ऐसा हो कि वेरिएबल के ऊपर कोई पावर हो तो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर किसी पूरे के पूरे फंक्शन पर कोई पावर हो तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले लिखी जाती है बेटा पावर, पावर के बाद लिखा जाता है फंक्शन, फंक्शन की एक पावर कम करते हैं और फिर फंक्शन का क्या ले लेते हैं हम, डेरिवेटिव। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है ln f(x) का। कोई भी फंक्शन अगर लॉग की फॉर्म में दे दिया जाता है, यानी ln की फॉर्म में दिया जाता है, कोई भी फंक्शन ln हो, ln के बराबर में कोई भी वैल्यू अगर हमारे पास मौजूद हो तो हम करते क्या हैं, वो वैल्यू जो ln के बराबर में मौजूद है उसे लिखते हैं नीचे और ऊपर लिखते हैं उसका डेरिवेटिव। सिंपली यहाँ से हमारा इसका आंसर आ जाता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो कि हमारे पास अंडर रूट आ जाए, यानी अंडर रूट में लिखा हुआ आ जाए x² + 5x - 3, अंडर रूट में लिखा हुआ आ जाए sin x + cos x, अंडर रूट में लिखा हुआ आ जाए x³ + 5x - 4x², अंडर रूट में कोई भी फंक्शन अगर लिखा हुआ है तो हम करते क्या हैं, जो भी हमारे पास क्वेश्चन होता है उसको हम नीचे लिखते हैं 2 के साथ और ऊपर उसका डेरिवेटिव अपलोड लिख देते हैं। और ये मैंने इसका लेक्चर भी बाकायदा तौर पर अपलोड किया हुआ है, आप आसानी से मेरी ECAT की प्लेलिस्ट में जाकर देख भी सकते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो y = e⁻f(x), तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले लिखते हैं इसका डेरिवेटिव। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या बेटा, इसका डेरिवेटिव, और e के ऊपर, यहाँ पर e भी आएगा, e के ऊपर उसकी पावर को एज इट इज़ लिख देंगे, यानी जो e(f(x) है वो एज इट इज़ रहेगा और बराबर में उसका क्या ले लेंगे मेरे बच्चे, हम डेरिवेटिव ले लेंगे। देखें भाई ज़रा कुछ बेसिक क्वेश्चंस को देखते हैं। ये कुछ फंक्शंस आपके सामने मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास लिखा हुआ आ जाए x³, तो मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि जो भी पावर होती है पहले उसे लिखते हैं और फिर पावर में से क्या कर देते हैं बेटा, कम, तो x³ का बन जाएगा 3x²। ये तमाम बेसिक्स तो आप जानते ही होंगे, लेकिन बहरहाल आप मेरे नेचर से भी वाकिफ़ हैं कि मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ पूरे टॉपिक को। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन तमाम की तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर मेरे पास लिखा हुआ x⁻5, तो सिंपल मेथड है, वही पहले लिखेंगे पावर, फिर हम वेरिएबल में से एक पावर कम कर देंगे। लिखा हो 3x⁻4, तो पहले 4 3 से मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा और फिर एक पावर कम। कहीं पे लिखा हुआ है ax⁻5, तो ये हो जाएगा 5ax⁻4। अगर हमारे पास इस तरीके से कोई ब्रैकेट आ जाए जिसके ऊपर पावर स्क्वायर हो, तो पहले इसमें a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ही हमने ओपन किया इसको, और 4x² का डेरिवेटिव होता है 8x, 12x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 12। तो ये वो बेसिक्स हैं कि जिनको अगर आप समझ लेंगे तो आगे के सवालों में बड़ी आसानी आप लोगों के लिए हो जाएगी। कहीं पर ऐसा लिखा हुआ आ जाए √x, तो √x का डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है 1/2√x। क्या होता है मेरे बच्चे, 1/2√x। अब सिर्फ अंडर रूट के लिए नहीं, ये तमाम के तमाम फंक्शंस के लिए मैंने आप लोगों को प्रीवियस थोड़ी देर पीछे अगर आप वीडियो में जाएं तो आप गौर से देखिएगा, मैंने आप लोगों को ये बताया कि अगर कभी भी ऐसा हो कि कोई फंक्शन हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में आ जाए तो हम सिंपली करते क्या हैं, जो भी फंक्शन मौजूद होता है उसे नीचे लिखते हैं 2 के साथ और ऊपर लिख देते हैं उसका डेरिवेटिव। तो ये है √2x² + 1, ये मैंने लिखा √2x + 1 2 के साथ, और ऊपर उसका क्या लिख दिया बेटा मैंने, डेरिवेटिव। मिसाल के तौर पर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास भाई एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू है √x³ + 2x² और प्लस का 1, ठीक है। ये मेरे पास एक फंक्शन है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाहता हूँ तो जो भी मेरे पास अंडर रूट के अंदर है ना मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं उसको नीचे 2 के साथ लिखूँगा, यानी पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं 2 के साथ लिख दूँगा और फिर जो मेरे पास रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखेंगे। ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा बेटा 4x, और 1 का कोई डेरिवेटिव नहीं होता क्योंकि 1 एक कांस्टेंट फिगर है, लिहाजा उसका कोई डेरिवेटिव नहीं होता। तो ये तमाम के तमाम सवाल जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बिल्कुल इसी पैटर्न पे सॉल्व हो रहे हैं। ये अगर मेरे पास लिखा हुआ है √x, तो मैंने पहले लिखा 2 के साथ √x और x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए ऊपर क्या लगा दिया बेटा मैंने 1। फिर ये 2x² 2x है,
ये मैंने नीचे लिखा 2 के साथ और ऊपर इसका डेरिवेटिव लगा दिया। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 की बात करता हूँ तो मैंने इसको भी नीचे पहले 2 के साथ ही लिखा है, ठीक है, नीचे मैंने इसको 2 के साथ ही लिखा है। बोलेंगे सर 2 कहाँ चला गया, तो ज़रा देखें भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 का क्या हुआ, ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 नीचे 2 के साथ और ऊपर इसका डेरिवेटिव आएगा 2x, और 2 से 2 क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, कैंसिल। तो हमारे पास आ गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 3। तो थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी ताकि हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद अगर हमारे पास कोई होल पावर फंक्शन हो, कोई सा भी होल पावर अगर हमारे पास फंक्शन आ जाता है तो हम करते क्या हैं, वही काम करेंगे। पहले लिखते हैं पावर, यानी इसकी पावर का मतलब हो जाएगा 2/3, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया 2/3। फिर हम लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन है 2x + 1 और इसकी पावर में से एक कम कर देंगे। पावर एक कम करने का तरीक़ेकार क्या होता है, हमारे पास सबसे आसान तरीका है, ये जो ऊपर वाली पावर है उसको नीचे वाली पावर से क्या करते हैं, माइनस करवा देते हैं। 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बेटा, -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/3। और जब हम इसको माइनस का 1/3 कर देंगे तो हमारे पास सिंपली ये जो माइनस का 1/3 नीचे आकर क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस का 1/3, और यहाँ पर जो है हमने इसका डेरिवेटिव भी लेना है। हमने इसकी पावर कम करनी है, पावर कम करने के बाद बेटा जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2। तो ये हो गया 2 2 4/3, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कहाँ आ गया मेरे बच्चे, हमारे पास नीचे। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे यहाँ पर भी हमने ये करा है, पहले पावर को लिखा है, फिर ब्रैकेट लिखा है, फिर ब्रैकेट की एक पावर कम की और फिर हमने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई कर लिया। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 3/2, ब्रैकेट आएगा 2x² प्लस 4 की पावर 3 - 2 यानी कि 1/2, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा मेरे पास बेटे, 4x। तो ये 2 1 दार और 2 2 दार कैंसिल हो जाएगा, 3 2 दार हो गया 6x, और हमारे पास ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारे पास एज इट इज़। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप MCQ नंबर 11 और MCQ नंबर 12 को देखेंगे तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे सॉल्व हुए। आंसर आप लोगों के पास लिखा हुआ मौजूद है, आपने इसको ट्राई करना और देखना आप लोगों का आंसर ऐसा आता है कि नहीं आता। फिर इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास कोई भी वैल्यू अगर ln की फॉर्म में आ जाए, किस फॉर्म में आ जाए बेटे, कोई भी वैल्यू अगर ln की फॉर्म में आ जाए तो क्या करते हैं। देखो बेटा जब भी कभी कोई ln की फॉर्म में आ जाता है, यानी अगर कभी ऐसा हो जाए कि मेरे पास लिखा हुआ हो ln और एक ब्रैकेट कोई सा भी, तो इसका आंसर होता है जो भी ब्रैकेट होगा वो नीचे लिखेंगे हम, जो भी ब्रैकेट होगा उसे कहाँ लिखेंगे बेटा, हम नीचे लिखेंगे, और ऊपर उसका क्या निकाल लेंगे, डेरिवेटिव। यानी जो भी ln के साथ वैल्यू है उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा जाएगा और वो वैल्यू एज इट इज़ नीचे ln के लिख दी जाएगी। तो अगर हम देखें हमारे पास जो पहला फंक्शन है वो है ln x। क्या फंक्शन है मेरे बच्चे, ln x। तो हमने लिखा अपॉन में x और x का डेरिवेटिव 1 ऊपर, ये है ln x²। x² नीचे लिखा, x² डेरिवेटिव 2x ऊपर लिखा, तो ये हो गया 2/x। तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आ जाए ln x के ऊपर स्क्वायर, ln x की पावर 3, ln x की पावर 5, ln x की पावर 9, ln x की पावर a और दीगर ऐसा कोई भी अगर सवाल हमारे पास आ जाता है तो हम काम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक बनाई हुई हमने, ln x की पावर n, जो भी पावर होगी उसे ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या आ जाएगा x। तो ln x² का होगा 2/x, ln x की पावर 5 का होगा 5/x, ln x की पावर 9 का होगा 9/x, ln x की पावर a का होगा a/x, ln x की पावर 15 का होगा 15/x। बिल्कुल सिंपल। जब भी कभी, ये भी हम होल पावर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिंपल पावर की कि जिसमें x के ऊपर पावर हो, तो ऊपर पावर लिखी जाएगी और नीचे क्या लिख देंगे बेटा, हम x लिख देंगे। अब देखें दोबारा से हम आ गए ln की कैटेगरी पर, ये हमारा MCQ नंबर है 19। जो भी ln के बराबर में लिखा होगा उसे नीचे लिखेंगे, जो ln के बराबर में है उसे नीचे और ऊपर उसका डेरिवेटिव। तो नीचे हमने लिखा साइन, ऊपर लिखा हमने कॉस, कॉस अपॉन साइन ट्रिग्नोमेट्री में होता है कॉट एक्स। ln cos x को cos x नीचे लिखेंगे, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, यहाँ पर माइनस नहीं लगा हुआ, मैं लगा देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस का साइन x, माइनस साइन अपॉन कॉस होता है बेटा माइनस का टेंजेंट x। फिर ln टेंजेंट x, नीचे आएगा टेंजेंट x, टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x, वो आ गया हमारे पास ऊपर। हम इसे एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x का ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होता है 1 + टेंजेंट स्क्वायर x, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 + टेंजेंट स्क्वायर x। अगर हमारे पास ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ आ जाए कि ln का कोई फंक्शन हो और बराबर में रूट लग जाए, तो बिल्कुल वही फॉर्मूला है, 2 के साथ बस रूट हटा देंगे, ऊपर लिखेंगे डेरिवेटिव, ठीक है, ऊपर क्या आएगा बेटा, डेरिवेटिव, और नीचे आ जाएगा 2 के साथ पूरा का पूरा फंक्शन जो कि अंडर रूट के अंदर हमारे पास मौजूद था। तो अगर हम बात करते हैं ln रूट x की,
तो ये पूरा का पूरा एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, जो कि आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली नीचे लिखेंगे 2x और ऊपर उसका डेरिवेटिव लिख देंगे 1। यानी कि जो भी इस ln के अंदर मौजूद है, जो भी इस ln के अंदर मौजूद है, मिसाल के तौर पर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ln के अंदर y बराबर होता ln अंडर रूट, मिसाल के तौर पर sin x, शायद ऐसा क्वेश्चन आपको आगे चलकर मिले भी, अंडर रूट sin x। तो हम क्या करेंगे, हम इसका लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू, नीचे लिखेंगे 2, जो भी रूट के अंदर है उसे बिना रूट के यहाँ लिखेंगे sin x, और इसका डेरिवेटिव का लिख देंगे बेटा ऊपर cos x। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 cot x। सिमिलर वे में अगर हम देखें आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस मौजूद हैं कि अगर ऐसा कहीं पर आ जाए ln रूट में x² + 2, तो पहले नीचे लिखेंगे 2x² + 2 और x² का डेरिवेटिव ऊपर लिखा 2x, 2 से 2 हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ आ जाए ln अंडर रूट x² + a², तो हम क्या करेंगे बेटा, ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है पूरा का पूरा फंक्शन, यानी कि यहाँ पर f(x) की वैल्यू है x² प्लस का a², इसे नीचे लिखेंगे 2 के साथ, और ऊपर इसका डेरिवेटिव। अब x² का डेरिवेटिव तो 2x होगा, a² का कोई डेरिवेटिव नहीं होगा। a² एक कांस्टेंट टर्म है, डेरिवेटिव हमेशा उसका होता है जिसके अंदर कोई वेरिएबल मौजूद होता है। अच्छा जी, हम आ गए दोबारा से फिर होल पावर के ऊपर। अगर हम पीछे लेक्चर में हमने देखा कि ln सिर्फ x के ऊपर पावर थी तो हम क्या करते थे, लेकिन यहाँ पर पूरे ln x के ऊपर होल पावर है, तो होल पावर का रिलेशन लगेगा बेटा। पहले आएगी पावर, फिर हम लिखेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट की पावर में से एक कम करेंगे, और फिर बराबर में जो भी ब्रैकेट है उसका क्या ले लेते हैं बेटा हम, डेरिवेटिव। क्योंकि ये इस कैटेगरी का पहला ही सवाल है तो 2-3 स्टेप हमने किए हुए हैं। ये 5 हो गया, ये हो गया ln x की पावर 4, और ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, x। तो अगर मैं और से देखूँ तो मैं इसका एक फार्मूला बना सकता हूँ कि जो भी पावर है वो आएगा, जो भी पावर है वो आएगी, ठीक है। उसकी एक पावर कम करेंगे और अपॉन में क्या लग जाएगा, x। तो अगर मैं आप लोगों को इसका एक फार्मूला जनरेट करके दे दूँ, इसकी ट्रिक बना के दे दूँ कि भाई जब भी कभी ऐसा आएगा y = ln x की पावर a, मिसाल के तौर पर, तो इसका जो आंसर आएगा ना मेरे बच्चे, वो आएगा a ln x a-1/x। यानी कि पहले पावर आएगी, फिर ln x आएगा, पावर 1 कम करेंगे और नीचे क्या लिख देंगे, हमेशा हमेशा x। तो ln x की पावर 5 को हमने यही करा, जो कि यहाँ पर एक फॉर्मूला n की फॉर्म में लिखा हुआ है, वही फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर a की फॉर्म में लिख के दिखा दिया, ठीक है भैया। अब ज़रा देखो, ये हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है जो कि ये मैंने यहाँ पर लिखी है, n की फॉर्म में भी हो सकती है, a की फॉर्म में भी हो सकती है। ये वैसे तो फॉर्मूला n की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन एक मरतबा नस्ट के पेपर में ऐसा पूछ लिया गया ln x की पावर a, तो बहरहाल मैंने उस फॉर्म में भी लिखकर आप लोगों को दिखा दिया। तो इसी कैटेगरी में अगर हम देखें, हमारे पास लिखा हुआ है ln x की पावर 9, तो ये क्या हो जाएगा, 9 ln x की पावर 8/x। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ln x। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ भाई, एक एग्जांपल देखते हैं, y = ln x की पावर 100। तो आप बोलेंगे सर कोई मसला नहीं है, ln x की पावर 100 का मतलब ये हो जाएगा 100, यहाँ पर आएगा ln x की पावर 99 और अपॉन में क्या आ जाएगा, x। बिल्कुल सिंपल वैसी पैटर्न पे। लेकिन अब अगर ऐसा आ जाए ln x, तो मैंने आपको बताया, फिर से हम उसी कैटेगरी पर जा रहे हैं कि ln के बराबर में जो भी होगा। अब ये जो ln x है ना, ये ln के बराबर में जो ln x है बेटा, ये आपका fx है। तो जो भी fx होता है उसे नीचे लिखते हैं, ऊपर उसका डेरिवेटिव। तो हमने लिखा ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये हमने लिख दिया 1/x। अब अगर हम एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया भी फॉर्मूले के अंदर, कि अगर e के ऊपर कोई पावर हो तो जो भी पावर e के ऊपर होगी पहले उस पावर का डेरिवेटिव लेंगे, और उस पावर का डेरिवेटिव लेने के बाद e को एज इट इज़ बराबर में लिख देंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास लिखा हुआ आ जाए y = e की पावर टेंजेंट x, मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ आ गया e की पावर टेंजेंट x। तो जो भी मेरे पास फंक्शन है e की पावर के ऊपर, पहले उसका डेरिवेटिव लिखूंगा sec²x, और e की पावर को एज इट इज़ लिख दूंगा मैं यहाँ पर टेंजेंट x। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर 2x² + 5 का पहले डेरिवेटिव लिया 4x, e की पावर एज इट इज़, ये e की पावर sin x है हमारे पास अगला सवाल, और e की पावर sin x को हमने क्या किया है, पहले sin x का डेरिवेटिव लिया cos x, और फिर हो गया e की पावर sin x। अब ये कुछ कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं, इसके जैसे आप दसियों क्वेश्चन बना सकते हैं कि e की पावर sin x हो सकती है, e की पावर cos x हो सकती है, e की पावर टेंजेंट x हो सकता है, e की पावर cot x हो सकता है, e की पावर x³ + 5x हो सकता है, e की पावर दुनिया का कोई सा भी वेरिएबल, कोई
कोई सा भी नंबर हो सकता है, जो भी ई के ऊपर पावर में है पहले उसका डेरिवेटिव लेंगे और बराबर में ई को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देंगे। होपफुली यहाँ तक की बात आप लोगों को, तमाम बच्चों को समझ में आई होगी। तो हमने अभी तक 30 छोटे छोटे से MCQs यानी कुछ 3-4 टॉपिक के 30 MCQs कवर किए। इंशाल्लाह इसी वीडियो में आखिर तक इसको देखते रहें। 100 से ज़्यादा मैं आप लोगों को डेरिवेटिव के फंक्शंस वो करवा दूंगा जो कि आपके फ़िलहाल NED 2024 राउंड 1 के लिए भी और इस साल दीगर यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे बच्चों, अगर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन आ जाए जिसमें लिखा हुआ हो ln e और e के ऊपर कुछ पावर fx, तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त सी ट्रिक लिखी हुई है कि जो भी ln e की पावर होगी, ln और e एक दूसरे के एंटी फंक्शंस होते हैं, ऑपोजिट फंक्शंस होते हैं, ln से e कैंसिल हो जाएगा, जो भी पावर बचेगी उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। यहाँ मैंने लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ पावर और f डैश x, यानी ln के बराबर में अगर e लिखा हुआ है और उसके ऊपर कोई भी फंक्शन कोई भी पावर है, सिर्फ और सिर्फ उसी का डेरिवेटिव लेना है, दैट्स इट। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि भाई लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू ln e की पावर sin x प्लस cos x, तो ln से e आपस में कैंसिल हो जाएगा और बचेगा मेरे पास फंक्शन सिर्फ sin x प्लस का cos x। sin x का डेरिवेटिव मेरे पास होता है मेरे बच्चों माइनस का cos x, और cos x का क्या होता है बेटा, प्लस का sin x। तो ये मेरे पास इसका आंसर है। यानी ln के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, ln e के ऊपर कोई भी पावर हो, हमेशा हमेशा क्या करेंगे मेरे बच्चों, हम उसका सिर्फ पावर का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो ये जो ln e की पावर x का डेरिवेटिव है तो बचेगा सिर्फ x यहाँ से, यानी कि बच गया y इज इक्वल टू x, तो हमारे पास उसका डेरिवेटिव क्या आ गया बेटा 1। अगर हम अगले सवाल को गौर से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ln e की पावर x स्क्वायर प्लस 2x, तो ln से e कट जाएगा, बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 2। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ln e की पावर ln x की पावर 5, तो ln से e कट गया। गौर से देखो, मैंने पहले एक फॉर्मूला पढ़ाया आप लोगों को, ये भी थोड़ी देर पहले, ln x की पावर n, तो यहाँ पर से डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा लग जाएगा 5/x, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए भाई, मिसाल के तौर पर अब हमने पिछले सवालों को यहाँ पर मर्ज कर लिया, ऐसा लिखा हुआ गया y इज इक्वल टू ln e की पावर ln x की होल पावर 6। तो अगर कहीं पर भी ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाता है तो देखिए ये बराबर में मैंने दोबारा से फॉर्मूला लिखा हुआ रेफरेंस के लिए, ताकि आप भूले नहीं। मैंने भी थोड़ी देर पहले आप लोगों को ये फॉर्मूला पढ़ाया कि ln से e कट जाएगा ln x की होल पावर के लिए, बेटा पहले पावर आएगी फिर एक पावर कम और अपॉन में क्या लग जाएगा x। ये बड़ा ज़बरदस्त सा MCQ और NED में नस्ट में 2-3 मरतबा ऐसा पूछा जा चुका है। कह रहे हैं ln e की पावर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। अब यहाँ पर तो पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको करके दिखाया गया है, हमें इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो अगर हम गौर से देखें तो ln से e कटेगा, बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्री में किसके बराबर होता है? आप कहेंगे सर 1 के बराबर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है ट्रिग्नोमेट्री में? 1। 1 एक कांस्टेंट फिगर है, तो अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? 0 हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो साइन स्क्वायर एक्स का ऐसे भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ये मैंने क्यों लिखा है? ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि अगर सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव है तो बेटा वो होता है 2 sin x cos x, यानी साइन 2x डायरेक्टली। यानी कि साइन स्क्वायर एक्स का जो डेरिवेटिव है ना वो डायरेक्टली होता है साइन 2x, और कॉस स्क्वायर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन 2x। यानी जब हम इसको फॉर्मूले को ओपन करेंगे ये हो जाएगा 2 sin थीटा कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा 2 sin थीटा कॉस थीटा, और ये ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास बराबर होता है किसके? साइन 2x के। तो हम ज़रा आगे चलते हैं बेटा अगले टॉपिक की तरफ। देखिए भाई, अगर इस तरीके का सवाल हमारे पास आ जाए ln e की पावर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, तो फॉर्मूला वही है। क्या कहा मैंने? फॉर्मूला हमारे पास वही है। ln से e आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन में होता है सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। यानी आपका जो फंक्शन अब बच गया है मेरे बच्चों, वो बचा है सेक स्क्वायर एक्स, और ये जो सेक स्क्वायर एक्स है उसका डेरिवेटिव हम ले लेंगे, वो हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स tan x। यानी पहले पावर आएगी, फिर फंक्शन की एक पावर कम करेंगे, और एक पावर कम करने के बाद हम उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अगर मैं इसकी वर्किंग थोड़ी सी यहाँ पर करके दिखा दूँ आपकी आसानी के लिए, तो मैंने लिखा भाई पहले 2 लिखा, ठीक है, फिर मैंने लिखा सेक एक्स, और सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है मेरे बच्चों सेक एक्स और
10x, तो ये बन गया sec स्क्वायर एक्स 10x, ये लिखा हुआ 2 sec स्क्वायर एक्स 10x। वैसे तो ये आंसर हो सकता है, अगर इसके अलावा फर्दर ये आंसर ऑप्शंस में मौजूद ना हो तो हम आगे और क्या कर सकते हैं, जो sec स्क्वायर एक्स है ये बराबर होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स के, जो कि ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स 2 टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट क्यूब एक्स। अच्छा y क्योंकि बराबर है, यानी कि अब देखिए मैंने डायरेक्टली भी बताया, दूसरा मेथड भी बता रहा हूँ कि अगर y हम ऐसा आंसर ढूंढना, ये अगर आंसर ना हो, हम डायरेक्टली करना चाहें तो भाई टेंजेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है 2 टेंजेंट एक्स, और हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा ये पूरा का पूरा फंक्शन, जो कि दोनों तरीके से हमारे पास आंसर सेम आ रहा है। अब देखें ln e के पास अंडर रूट आ गया, तो फिर से हम घूम फिर कर वही अपने बिल्कुल स्टार्टिंग वाले एमसीक्यूज के ऊपर चले गए हैं कि अगर हमारे पास ln e है तो ln से e तो कट जाएगा। अंडर रूट के लिए क्या करते थे बेटा, जो भी रूट में होता था उसे नीचे 2 के साथ लिखते थे और ऊपर उसका क्या लगाते थे बेटा, डेरिवेटिव। तो हमने यही करना है, ये जो रूट है इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा, नीचे 2 के साथ पूरा क्वेश्चन लिख दिया। अब ये हमारे पास आ गया, थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं, हमारे पास e की पावर वगैरह में क्या होता है। e की पावर fx हम बता चुके हैं कि पहले डेरिवेटिव आता है फिर e की पावर fx आता है। तो e की पावर sin x ऐसे ही रहेगा, बराबर में उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। इसी तरीके से बिल्कुल सिमिलर वे में अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है e की पावर cos x, तो e की पावर cos x ऐसे रहेगा और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो ये हमने लिखा माइनस और ये लिखा हुआ हमारा sin x। फिर e की पावर sin इनवर्स x। अब बात ये है कि अभी तक आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैंने कोई भी सवाल आप लोगों को नहीं करवाया, तो अब आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आप मेरे सेकेंड ईयर साइंस की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, मैंने पहले भी अर्ज किया, वहाँ पर कुछ बेसिक के लेक्चर्स हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, आप वहाँ से सुनेंगे, या एप्टीट्यूड की इसी प्लेलिस्ट के अंदर ईकेट की प्लेलिस्ट के अंदर भी वहाँ पर 2 से 3 लेक्चर्स डेरिवेटिव के वहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। आप वहाँ पर जाकर इनवर्स फंक्शन को बहुत अच्छे से पहले पढ़ लें ताकि इन सवालों में आप लोगों को बहुत आसानी हो जाए। वैसे तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो साइन का इन्वर्स x है ये हमारे पास होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो कॉस का इन्वर्स x है वो हमारे पास होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास 2 फंक्शंस हैं जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिखकर भी दिखा दिए। तो अब ज़रा गौर से देखें, अगर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन आ जाए e की पावर साइन इन्वर्स x, तो हम क्या करेंगे भाई, देखें जो भी हमारे पास फंक्शन है e के ऊपर, मेरे बच्चे जो भी e के ऊपर है उसको पहले एज इट इज़ लिखेंगे। ये मैंने लिखा e की पावर साइन इनवर्स x एज इट इज़, और उसके बराबर में लिखा जाता है इसका डेरिवेटिव, तो यानी इसके बराबर में आना चाहिए था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब हम उसे मर्ज करेंगे तो ये हमारे पास ऐसा बन जाएगा e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलर पैटर्न पे अगर मैं एक आपको करके भी दिखा दूँ तो ये हो जाएगा e की पावर कॉज इनवर्स x और बराबर में आ जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है। जब इसको हम मर्ज कर लेंगे ना तो बेटा हमारे पास कुछ इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी। सिमिलर वे में ज़रा तेज़ी से हम चलते हैं ताकि हमारा कम टाइम में बड़ा ज़्यादा काम हो जाए। e की पावर टेंजेंट इनवर्स x, ये हो गया e की पावर टेंजेंट इनवर्स x। टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो मैंने नीचे लिख दिया है। आप लोगों की बुक में पूरा का पूरा फॉर्मूला चार्ट भी मौजूद है, अदरवाइज आप मेरे लेक्चर देख सकते हैं पुराने। यहाँ पर लिखा हुआ e की पावर कॉट इनवर्स x, तो मैंने लिखा e की पावर कॉट इनवर्स x और कॉट का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि मैंने नीचे लिख दिया। e की पावर सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x का होता है 1/x एक्स स्क्वायर -1, वो मैंने नीचे लिखा है। e की पावर सेक इनवर्स x ऊपर आ गया। e की पावर कोजेक इनवर्स x, तो e की पावर कोजेक इनवर्स x ऐसे ही रहेगा, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1/x √x स्क्वायर -1, यानी टेंजेंट इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो ज़रा तेज़ी से अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊँ तो वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो सेक इनवर्स x का होता है वो होता है बेटा 1/x √x स्क्वायर -1। जो कोजेक इनवर्स x होता है वो बराबर होता है -1/x √x स्क्वायर -1। तो जो फंक्शंस हैं उनको हमने एज इट इज़ लिखा और उन फंक्शन को एज इट इज़ लिखने के बाद उनके फॉर्मूला उनके साथ हमने लिख दिए। अब सवाल को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करते हैं। अब अगर ऐसा लिखा हुआ जाए ln e साइन इनवर्स x, तो आप ये जानते हैं ये जो ln e है ये तो कट जाएगा, तो बचेगा ln साइन इनवर्स x। तो ये पुराना सवाल बन गया ln साइन इनवर्स x। तो जो भी ln के साथ होता था, अभी हमने देखा है प्रीवियस कई सारे सवालों के अंदर कि जो भी ln के साथ होता है उसे नीचे लिखते हैं और
जो भी ln के साथ होता है उसे नीचे लिखते हैं और ऊपर लिखते हैं उसका डेरिवेटिव। तो ये साइन इनवर्स x नीचे लिखा और ऊपर लिखा उसका डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास है ln cos इनवर्स x। तो अगर हम ln cos इनवर्स x की बात करते हैं तो cos इनवर्स x पहले नीचे आएगा और फिर cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम ln टेंजेंट इनवर्स x की बात करते हैं तो ln टेंजेंट इनवर्स x हमारे पास मौजूद है, ये हो जाएगा y = ln टेंजेंट इनवर्स x। टेंजेंट इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे टेंजेंट इनवर्स x एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। तो ये हो गई हमारे पास छोटी सी कैटेगरी जो कि हमने आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस किया। ठीक है, मज़ीद आगे चलते हैं, इसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे लेके चलें कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के इन्वर्स फंक्शन हो तो हम और किस किस तरीके से कर सकते हैं। इसी का पार्ट अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, उसी ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन को आगे लेके चल रहे हैं। अब साइन इन्वर्स x से बात थोड़ी सी आगे बढ़कर हो गई है साइन इन्वर्स 3x। तो जब भी कभी ऐसा हो साइन इन्वर्स fx तो हम लिखेंगे, ऊपर डेरिवेटिव लिखते हैं, जो साइन का फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले में बस हमने x को fx से रिप्लेस कर दिया, ऊपर उसका डेरिवेटिव आएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट में fx का स्क्वायर। तो 3x का डेरिवेटिव होता है 3, नीचे आ गया 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3 अपॉन में अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस 9x का स्क्वायर। तो इसको अगर हम आगे देखें मज़ीद गौर से तो यहाँ पे लिखा हुआ है cos इनवर्स 2x का डेरिवेटिव होगा 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर कैसे हुआ, हमने fx की जगह पर 2x पुट किया तो हमारा आंसर आ गया 4x स्क्वायर। यानी कि अगर मैं इसको करके दिखाऊं तो ये ऐसे हुआ है -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2x का स्क्वायर। तो अब आप लोग इसको डायरेक्टली ही कर सकते हैं, विदिन 3 to 4 सेकंड आप लोग इसका आंसर दे सकते होंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें टेंजेंट इनवर्स 9x तो 9x का डेरिवेटिव होता है 9, नीचे हो गया 1 प्लस 81x स्क्वायर जो कि टेंजेंट का फॉर्मूला होता है f' अपॉन 1 प्लस fx का स्क्वायर। इसी तरीके से टेंजेंट इनवर्स 3x e की पावर टेंजेंट इनवर्स 3x। तो जो भी e की पावर होती है ना मेरे बच्चे, पहले वो लिखते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव बनाते हैं। यानी अगर हम गौर से देखें तो हमने इसको ऐसा किया है, e की पावर टेंजेंट इनवर्स 3x पहले लिखा है और फिर इसका डेरिवेटिव लिखा है, ये हो गया 3/1 प्लस 9x का स्क्वायर और इसे मर्ज कर लिया तो हमारे पास इस तरीके की एक कंडीशन बन गई है।